हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी का आज हमारा 14 पार्ट है। थोड़ा सा गैप हुआ है, हमने 13 पार्ट तक अपलोड कर दिया है वीडियो। जाके वहाँ पर विजिट करके देख लीजिए। पूर्वावलोकन नाम से प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको विलोम शब्द आज करवाने वाले हैं। विलोम शब्द का एक वीडियो आज है, एक वीडियो एक और आएगा। इसके बाद हम पर्यायवाची और विशेषण, ठीक है, ये दो सब चैप्टर और बच्चे हैं और हमने सब करवा दिया है, तो उसको भी इसी महीने में पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है, हिंदी। इसके बाद हमारा हिंदी का प्रैक्टिस चलेगा, जो 10-10 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 क्वेश्चन, जैसे आपका फॉर्मेट होता है वही, ठीक है। तो चलिए आज हम ये वाला पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर हम कैसे करवाते हैं, हर क्वेश्चन को याद करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 4-5 बार लिखते हैं, आपको वहाँ से या ट्रिक कुछ है, निमोनिक्स कुछ भी करके हम याद करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्लीज़ आप एक काम किया करिए, प्लीज़ आप सब्सक्राइब किया करिए और वीडियो को लाइक किया करिए। आपके एक सब्सक्राइबर्स से, आपके एक लाइक से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा है। अभिज्ञ का विलोम क्या है? अभिज्ञ का विलोम बताइए। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखिए मेंस में भी आया है आपका, ये आरओ में भी आया है, लोअर में भी आया है, तो देखिए सब जगह पूछा गया है। तो बहुत आप गलत भी कर दिए होंगे अभिज्ञ का कई बार, तो ठीक है, जो सही कर दिए हैं उसमें उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चों से गलत हो जाता है। अभिज्ञ का विलोम होता है आज्ञा, ठीक है, आज्ञा। एक चीज़ और विलोम होता है अभिज्ञ का, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, याद रखिएगा। अभिज्ञ का 2 विलोम होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का अज्ञ भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रज्ञ दिया गया है, प्रज्ञ, तो एक प्रज्ञ होता है, एक विज्ञ होता है, ठीक है, याद रखिए। प्रज्ञ और विज्ञ, इन दोनों का विलोम क्या होता है? इन दोनों का विलोम यही अज्ञ ही होता है, ठीक है। तो अगर अभिज्ञ का विलोम अज्ञ, प्रज्ञ और विज्ञ, इन दोनों का विलोम पूछे तो अज्ञ होगा, ठीक है। चाहे यहाँ लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिख दीजिए। तो ये सब याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो अब प्लीज़ कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी ऐसे क्वेश्चन और आएगा। तो अभिज्ञ का अज्ञ होता है। अब देखिए यहाँ पूछ लिया अज्ञ का विलोम, ठीक है। तो अज्ञ का विलोम हम यहाँ क्या लिखे हैं, ये देखिए इस क्वेश्चन में देखिए अज्ञ का विलोम। तो जो विज्ञ है, इस यही तो अज्ञ का विलोम यहाँ पे है, विज्ञ अज्ञ का विलोम भी है। तो यहाँ देखिए विज्ञ कहीं दिया गया, हाँ ये देखिए विज्ञ दिया गया है। तो विज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ होता है। प्रज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ होता है। अगर प्रज्ञ ऐसे दिया गया, लिखा गया है कि प्रज्ञ, ठीक है, तो ये प्रज्ञ का विलोम भी अज्ञ होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना होगा। 60 क्वेश्चन हम लाते हैं आप अपने वीडियो में। अनभिज्ञ का देखिए कितनी बार यही पूछा गया है। तो अनभिज्ञ का हम वहाँ क्या बताए थे, यहाँ एक बार फिर चलते हैं। यहाँ अनभिज्ञ लिखे हैं, अभिज्ञ का अनभिज्ञ लिखे हैं। तो ये देखिए यही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लिया है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, ठीक है। तो ये मत कर दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो अभिज्ञ लिख दीजिएगा, वहाँ कन्फ्यूज होंगे इसमें, लेकिन आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पर भा वाला रहेगा, ठीक है, भा वाला, वाह वाला नहीं रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है, ठीक है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। अब अज्ञ किसका होता है, अभी हम बता के आए हैं अज्ञ किसका होता है। अगर कहीं आपको विज्ञ लिखा गया है, ठीक है, अगर कहीं विज्ञ लिखा गया है और कहीं अगर प्रज्ञ लिखा गया है, तो इन दोनों का विलोम आप अज्ञ लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? अज्ञ के विलोम होते हैं, विज्ञ और प्रज्ञ अज्ञ के विलोम होते हैं, ठीक है। तो अभिज्ञ और अभिज्ञ का विलोम, ये इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम ये भिज्ञ होता है। तो यही इसमें कंफ्यूज होंगे आप, अज्ञ, प्रज्ञ, विज्ञ, इसी में, ठीक है। इन सबको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं कई बार लिखूंगा तो आप याद आ जाएगा। विज्ञ और प्रज्ञ के अज्ञ होता है विलोम। विज्ञ का विलोम क्या है? देखिए विज्ञ का, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ विज्ञ लिखा गया है, ठीक है। तो विज्ञ का विलोम बता दीजिए क्या होता है। तो हम अभी वहाँ क्या बताएं, विज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। 2 चीज़ होता है, एक विज्ञ होता है,
एक प्रज्ञ होता है। ठीक है, ये दोनों अगर विज्ञ और प्रज्ञ दिया रहे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनका विलोम क्या करेंगे, अज्ञ। अज्ञ विज्ञ तो पूछा ही है, ये वाला पूछा ही है, अगर इसको भी पूछ लिया प्रज्ञ का तो अज्ञ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, सौम्य का विलोम। कोई चीज़ बहुत जैसे सौम्य होती है। ठीक है, कुछ लोग का नेचर भी बहुत सौम्य होता है, तो सौम्य का हो क्या होता है, उग्र होता है। याद रखिएगा, सौम्य क्या क्या होता है, उग्र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है सौभाग्य, तो सौभाग्य क्या, दुर्भाग्य कैसे लिखा जाता है, दुर्भाग्य ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, दुर्भाग्य। और सौम्य का उग्र। और शत्रु का क्या होता है, शत्रु का तो आप जानते होंगे, मित्र होता है। ठीक है, शत्रु का मित्र होता है। तो ये आप दुराशय, तो दुराशय का भी देख लीजिए, तो इसका सदाशय, याद रखिएगा सदाशय। ठीक है, तो दुराशा क्या, सदाशय होता है। अभी हम सब रिवीजन करेंगे, ये नहीं है अभी, देखिए पूरा रिवीजन कर लेंगे। 10 क्वेश्चन होने दीजिए। कृतज्ञ का, तो कृतज्ञ का विलोम बताइए। कृतज्ञ कैसे लिखा जाता है, कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ ऐसे लिखा गया है, तो ऐसे लिख दीजिए, कृत आधा घा लगा दीजिए, ना लगा दीजिए। ठीक है, कृतज्ञ। हिंदी को आप कम वो मत समझिएगा, हिंदी 60 नंबर का अगर आपको में 60 नंबर में 58 नंबर ही पा गए, आपका प्लस हो, जितना ही इसमें पाएंगे उतना प्लस रहेगा, क्योंकि जीएस का ये नहीं है कहाँ से पूछ ले। ठीक है, तो जीएस तो मैं करवाता हूँ, जाइए देखिए कितना अच्छे से करवाता हूँ, वहाँ भी देख लीजिए। कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, आधा घा रहता है, याद रखनी है। इसका उल्टा ये होता है कृतज्ञ। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अकृतज्ञ क्या क्या होता है, ये देखिए लिखा गया है अकृतज्ञ, तो अकृतज्ञ को क्या कहते हैं, कृतज्ञ। कृतज्ञ, अकृतज्ञ को कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, यहाँ 2 वर्ड दिए गए हैं, संवेदनहीन और जड़। ये दोनों एक मतलब दोनों एक ही वर्ड मतलब मीनिंग प्रस्तुत करते हैं। संवेदनहीन आप चाहे बोलिए चाहे जड़ बोलिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी को कुछ वहाँ पैर में, मान लीजिए ऐसा किसी के साथ ना हो, मान लीजिए किसी को लकवा मारा है पैर में, तो वो क्या रहता है, तो उसका पैर क्या होता है, वो काम करना बंद, मतलब उसमें कोई जान नहीं रहती है ना। तो ये जड़ और संवेदनहीन इस ऐसे ही होता है। ठीक है, इतना कृतज्ञ का कृतज्ञ यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कृतज्ञ का विलोम क्या है, कृतज्ञ का विलोम पूछ रहा है। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम क्या है आपका, तो कृतज्ञ का विलोम अभी हम बताएं, कृतज्ञ। अगर गा लिखा है आधा गा, ता आधा घा न, कृतज्ञ ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, कृता आधा घा न, कृतज्ञ होता है। ठीक है, चलिए संकीर्ण का विलोम बताइए, संकीर्ण का। तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, हो सकता लिख दें विकीर्ण, ये इसमें तो इनमें नहीं कन्फ्यूज होंगे, इसमें और इसमें कन्फ्यूज होंगे, तो क्या लगेंगे, विस्तीर्ण लिखेंगे। याद रखिएगा, विस्तीर्ण, विस्तीर्ण लिखेंगे, विकीर्ण नहीं लिखेंगे। ठीक है, संकीर्ण का विस्तीर्ण लिखेंगे। अब पूछेंगे विकीर्ण भी हम पढ़े हैं, कहीं होता है विकीर्ण, इसका क्या होता है, विकीर्ण का होता है अकीर्ण, तो विकीर्ण का विलोम अकीर्ण, अकीर्ण। तो विकीर्ण का विलोम क्या होता है, अकीर्ण होता है। और संकीर्ण का विस्तीर्ण। तो देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ सा है ना, तो यहाँ पे सा लगा दीजिएगा, यहाँ सा नहीं है तो यहाँ सा नहीं लगाएंगे, विकीर्ण का अकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, विस्तार का अगर पूछ ले, विस्तार का विलोम क्या होता है, तो विस्तार का विलोम होता है संक्षेप। ठीक है, तो अगर पूछे विस्तार का विलोम क्या होता है, आपका संक्षेप। कहते नहीं कोई विस्तार में है तो कोई एकदम संक्षेप में है इसे। ठीक है, तो वही विस्तार है, संक्षेप। ठीक है, तो इतना आपको याद, आरो में आया है। ठीक है, मेंस में भी आया है। अनुरक्ति लिख देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा, लिखा है अनुरक्ति, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अडत्यति, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, तो यहाँ लिखा गया विरक्ति, यहाँ विराग, तिरोभाव, संसारिक। ठीक है,
संशक्ति लिखा गया, संशक्ति लिखा, सब अनखुद सा ता ता ती, ठीक है, ऐसे लिखा गया। तो यहाँ विरक्त होता है, विरक्त कैसे लिखा जाता है, बी रा आधत्ता ये वाला ती, विरक्ति ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाता है, विरक्त होता है। अब पूछेंगे विराग का विलोम होता क्या है, तो बताइए विराग का विलोम क्या होता है, अनुराग होता है। ये अनुराग विराग का विलोम होता है, ठीक है। तो अनुराग का विलोम विराग होता है। तिरोभाव का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो तिरोभाव का क्या होता है, आविर्भाव, आविर्भाव, तिरोभाव का आविर्भाव, याद रखिएगा, तिरोभाव का आविर, बड़ा आ लगेगा वहाँ ऐसे लिख देगा, ठीक है, आविर्भाव। तो आप वहाँ पे टिक कर देंगे, फिर बाहर चले आएंगे, ये मत करिएगा, बड़ा आ रहेगा, तो बड़ा आ वीर भाव, ठीक है, आविर्भाव ये रहेगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए संशक्ति क्या क्या होता है, तो इसका कोई अर्थ भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अनुरक्त का विलोम बताइए, अनुरक्ति का विलोम, अनुरक्त का विलोम अभी हम बताए हैं, अनुरक्त का विलोम विरक्ति होता है, ठीक है, 2021 में आया है। तो देखिए अनुरक्त का आसक्ति हो सकता है, लिख दें, उसको नहीं लगेगा, प्राशस्त्य नहीं, प्रकृति नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुरक्त का विरक्त, बी रा आधता क्ति, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, जैसे लिखा गया है मैं लिख रहा हूँ, मतलब ये ऐसे लिखा जाता है। तो अनुरक्त का विरक्त होता है। अब देखिए अनुराग का विलोम क्या होता है, अनुराग का विराग होता है, ठीक है। तो अनुराग का विलोम विराग होता है, विरोग नहीं विराग, ठीक है, तो ये नहीं रहेगा। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, हमारा 10 से 11 क्वेश्चन हो गया है, हम 10 ही पे बोले थे। तो आगे का हम क्या बताए थे, आगे का विज्ञ बताए थे, याद रखिएगा, आगे का हम विज्ञ बताए थे। अब अनभिज्ञ का पूछ लिया था, एक लिख दिया था अनभिज्ञ, अनभिज्ञ ये वाला रहेगा, गया ये वाला था ना वहाँ पे। तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है, या अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ऐसे रख दीजिए, ठीक है। और क्या पूछे थे, एक और अच्छा क्वेश्चन था, कृतज्ञ, कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का विलोम क्या था, कृतज्ञ, ये तो गया आधा घन, कृतज्ञ हुआ था। और क्या हम बोले थे, संकीर्ण, ठीक है, संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम क्या था, विस्तीर्ण, ठीक है, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण हम लिखे थे। इसमें एक और लिख दीजिए विकीर्ण, जो हम विकीर्ण बोले थे ना, जिसमें इसमें सा रहा था उसमें आधा सा लगा दीजिएगा, विकीर्ण। तो क्या होगा, विकीर्ण, विकीर्ण का विलोम क्या बताए थे, अकीर्ण। यहाँ पे आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब वहाँ क्वेश्चन आता है तो ये सब भी विलोम शब्द भी गलत हो जाता है। तो विकीर्ण का अकीर्ण, बड़ा आ रहेगा, अकीर्ण, ठीक है। एक में और मैं बड़ा आ कहा था, किसमें कहा था, किसमें, आसक्ति लिखा गया था, क्या था लिखा गया था वो, उसमें ये आपका वो था, आसक्त नहीं था, वो था अनुराग, ठीक है। तो अनुराग का था छोटा अनुराग, उसमें छोटा आ रहेगा, अनुराग का विराग, ये बड़ा इसमें कहा था, तिरोभाव था, याद आ गया, तिरोभाव, ठीक है, याद ही नहीं आ रहा था, तिरोभाव था। तो तिरोभाव में क्या था, आविर्भाव, इसमें बड़ा आ रहेगा, आविर्भाव, बहुत बार पूछा गया है तिरोभाव आविर्भाव, तभी मैं बता दिया। तो तिरोभाव का बड़ा आ रहेगा, तिरोभाव का आविर्भाव, ठीक है। इतना हम लगभग पढ़ चुके थे, हमारा रिवीजन हो गया। अब चलते हैं 20वें 21वें क्वेश्चन पे रिवीजन करेंगे, अनुरक्त का। तो अनुरक्त का हम क्या बताए थे, अनुरक्त का विरक्त, यही क्वेश्चन बार बार आया है, ठीक है। सापेक्ष का विलोम बताइए, सापेक्ष का, तो सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। निष्पक्ष का विलोम बताइए, निष्पक्ष का, तो जो निष्पक्ष एक चीज़ होती है, जैसे हमारा न्यायालय निष्पक्ष है, तो कुछ चीज़ होती हैं पक्षतापूर्ण, तो पक्षता, पक्षपात, याद रखिए, पक्षपात पूर्ण ये होता है, ठीक है। तो पक्षपात पूर्ण, निष्पक्ष का पक्षपात पूर्ण होता है,
सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। देखिए आरो में पूछा गया। विग्रह का बताइए वीडियो पॉज करके। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप बहुत जगह कंफ्यूज होते होंगे कि संधि, समास, ये विग्रह, ये सब किसका है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको विग्रह पूछ रहा है, ठीक है, तो विग्रह का विलोम संधि जानते हैं क्या होता है। अब देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है अनुग्रह, अनुग्रह, ठीक है, अनुग्रह लगा देंगे, विग्रह का विलोम अनुग्रह लगा देंगे। और विग्रह का विलोम क्या होता है, समास भी होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। अगर विग्रह कहे तो देखिए ग्रह यहाँ है तो बी हटा के अनु लगा दीजिए, ये विलोम हो जाएगा, ठीक है, छोटा अनु, ठीक है, ये विलोम हो जाएगा। तो विग्रह का अनुग्रह लगा दीजिए। विग्रह का एक समास भी होता है, ठीक है, विग्रह का विलोम इसका समास भी हो सकता है, ठीक है। अब ये पूछेंगे विग्रह मतलब होता क्या है। विग्रह मतलब जो कोई मान लीजिए ये ऐसी चीज़ है ना, ये अगर ऐसे 2 पार्ट में टूट जाए, ऐसे ऐसे टूट जाए, तो ये विग्रह हो सकता है। विग्रह का समानार्थी अगर पूछे तो आपका लड़ाई, कलह, वियोजन, तो कलह में भी टूट जाता है ना ये। समास मतलब इकट्ठा हो जाना। अब देखिए समास का भी उल्टा हो जाएगा। जब समास का हो जाएगा इकट्ठा मतलब एक मिल जाना, ठीक है। जैसे ये अलग अलग हुआ है, इसको हम मिला दिए तो ये मिल गया, तो इसका समास का तो मिल जाना है। इसका अगर विलोम पूछे तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अंश। हाँ, जब टूटेगा तो एक अंश हो जाएगा, ठीक है। अंश खंड भी हो सकता है, ठीक है, व्यास भी हो सकता है। तो आपसे ये भी पूछता है कि समास का विलोम क्या है, तो आप अंश सबसे ज़्यादा पूछता है समास का, तो व्यास होता है, ठीक है। तो समास का विलोम व्यास होता है। समास को विग्रह मतलब ये भी विग्रह भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब विग्रह का समास होता है तो समास का विग्रह हो जाएगा। तो समास मतलब ये देखिए, समास मतलब ऐसे ये याद करिए, समास मतलब समा गया है। तो कोई चीज़ ये है, इसमें जब कोई चीज़ समा जाएगा तो इकट्ठा ही हो जाएगा ना। तो समास मतलब समा गया है। तो ये हमेशा दिमाग में अगर इसका अर्थ पता रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। समास मतलब एक ही चीज़ में मिल जाना। और जब अलग अलग हो जाता है तो वो व्यास हो जाता है, खंड हो जाता है, अंश हो जाता है, वो विग्रह हो जाता है, ठीक है। और अनुग्रह क्या होता है, अनुग्रह भी एक ही चीज़ में मिल जाना। मतलब जब कोई चीज़ अनुग्रह होगा, मतलब जब विग्रह नहीं होगा, बटेगा नहीं बी से, तो अनुग्रह मतलब आस पास आई है, आ से आस पास आई है, ठीक है। तो ऐसे याद करिए, भूलेगा नहीं, नहीं तो इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, किसका विग्रह होता है, किसका समास होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी आएगा अगर समास का विलोम। आप देखिए समास का एकदम क्या होता है, एकदम मिल जाना। कोई चीज़ अलग अलग हो तो मिल गया मतलब ना। तो समास का जब एकदम मिल गया तो इसका मतलब वो क्या होगा, विलोम, विलोम नहीं है तो इसमें नहीं है। तो विग्रह है ना, ये अलग है। विग्रह मतलब कोई चीज़ है वो विभाजित हो गया, मतलब विभाजित हो गया, ठीक है। खंड मतलब कोई चीज़ है ऐसे तो खंड खंड में टूट गया, ठीक है। अब देखिए ये व्यास हम कहे थे कि व्यास मतलब ये भी शायद याद रखिए, व्यास से विभाजित, तो संग्रह तो होगा नहीं इसका, क्योंकि संग्रह भी समास वही लगभग, ये तो समानार्थी हो जाएगा आपका संग्रह, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, व्यास, विग्रह और खंड ये अलग अलग हैं समास के, ठीक है। ये मतलब ये विलोम है, समास का विलोम नहीं है, मतलब ये इसी के साथ हैं। ये समास का विलोम नहीं है तो यही नहीं है, ठीक है। और ये सब हैं, समास का विलोम इकट्ठा होता है मतलब एक साथ होता है। तो व्यास मतलब विभाजित हो जाना, विग्रह मतलब विभाजित होता है, खंड मतलब टूट जाना छोटे। तो ये सब विलोम है, ये विलोम नहीं है, ठीक है, सी वाला। संधि का विलोम क्या है, तब बताइए संधि का विलोम क्या है। तो संधि मतलब जैसे क्या होता है, भारत है और अमेरिका है तो दोनों की संधि हुई। संधि मतलब क्या, जब वहाँ से बाइडन आएंगे और यहाँ से मोदी जी जाएंगे तभी तो संधि होगी। तो दोनों लोग आए मिले दिल्ली में तो एक मिलान मतलब मिलन हो गया, ठीक है ये। और ये जब इसका विलोम पूछ रहा है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब विभाजित होना। तो बीच से कहाँ है विभाजित, यहाँ ही है, संधि का विलोम विग्रह हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद करिए, नहीं भूलेंगे। कुछ कुछ ठीक है, संधि आप बहुत पढ़ते होंगे कि भारत अमेरिका के बीच एक संधि हुई, ब्रिटेन के बीच अभी एक संधि हुई, साइन हुई, या ऑस्ट्रेलिया के बीच संधि हुई। तो संधि मतलब जोड़ हुआ,
उसका विग्रह हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, ये वीडियो पॉज करके बताइए। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इस समय सब्सक्राइब और लाइक लोग कब करते हैं देखता हूँ, पता नहीं क्या लगता है मैं सही से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मतलब अब हो सकता है आपकी हो कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसमें बताइए त्रुटिपूर्ण है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है और सब सही है। ठीक है, तो उन्नत का लिखा गया है, तो उन्नत का क्या होता है? औन्नत होता है। अवगत लिखा गया, देखिए यहाँ औन्नत होता है, आ व नत है, तो उन्नत का औन्नत होता है, न कि अवगत होता है। और ये सब सही है, ये सभी पढ़ लीजिए। अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, अग्रज मतलब बड़ा और अनुज मतलब छोटा। ठीक है, आदान प्रदान ये तो जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट है औन्नत का विलोम। तो औन्नत का ये देखिए यहाँ क्या लिखा था? उन्नत का औन्नत लिखा था, और औन्नत का उन्नत नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उन्नत का औन्नत हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए कभी पूछ लेता है कि उत्तर का, तो उत्तर का हमेशा विलोम दक्षिण होता है, और यहाँ पे हमेशा पश्चिम का पूरब। ठीक है, ये ऐसे विलोम होता है। साधु का विलोम क्या बताइए? साधु का विलोम, तो साधु का असाधु होता है। ठीक है, याद रखिएगा, साधु का विलोम असाधु होता है। ठीक है, बताइए पुष्ट का विलोम बताइए। पुष्ट का, पुष्ट का, तो पुष्ट का क्या होता है? छीड़ होता है। तो याद रखिएगा पुष्ट, जैसे जब कोई खाना पीना अच्छा खाता है तो वो क्या रहता है? हिष्ट पुष्ट रहता है, उसके मतलब बॉडी वॉडी सब बने रहते हैं। अब जब कोई खाना वाना नहीं खाता तो छीड़ हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। दुष्ट का क्या होता है? सज्जन, तो हमेशा आप सज्जन व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दुष्ट तो बहुत हैं लेकिन सज्जन बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, जो सब लोग हैं उसमें कंपटीशन मत करिए, जो कम लोग हैं उसमें कंपटीशन कीजिए, सज्जन बनिए। पुरस्कार का दंड होता है। ठीक है, पुरस्कार का दंड होता है, पुरस्कार का विलोम दंड। ठीक है, आप अपना ईमानदारी से मेहनत करिए, कितना भी बड़ा पेपर हो, अगर आप ईमानदारी से उसमें मेहनत करेंगे, उसमें वहाँ पे आप जाके अगर तुक्का भी लगाएंगे तब भी आपका सही हो जाएगा वो। अगर ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे तो कितना भी पढ़ के जाएंगे, फिर वहाँ पर आपका, जब ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर गलत होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो ईमानदार के साथ भगवान रहते हैं। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है बताइए? इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो ये कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का। तो बताइए, देखिए अनुग्रह का क्या था? अभी हम क्या कहते हैं? अनुग्रह का क्या होगा? आग्रह होगा। अनुग्रह का आग्रह, ये विलोम नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुग्रह का हम क्या बताए थे वहाँ पे? विग्रह बताए थे वहाँ पे, विग्रह। चलिए अब हम रिवीजन भी कर लेते हैं, ये केस क्वेश्चन हो गया। अनुग्रह का विग्रह बताए थे। समास का विलोम क्या बताए थे? वो समास का विलोम, तो समास का देख लीजिए, समास के 3 विलोम रखते थे, यही तीनों ज़्यादा पूछा जाता है। समास का विलोम व्यास होता है, यहाँ रख दीजिए ये विलोम। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लिख रहे हैं। तो समास का आपका व्यास हो गया। समास का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है, तो विग्रह। इसके बाद समास का विलोम और क्या होता है? खंड होता है। ठीक है, तो अनुग्रह का पूछ रहा है, तो अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह होता है, याद रखिएगा। और ये सब सही है। जड़ का चेतन एकदम सही है। अनंत का, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। जब कोई चीज़ अनंत होती है तो वो चलती रहती है। इसको देखिए कि कैसे इसमें पूछा गया है। कोई चीज़ अनंत, मान लीजिए आप 1 से अनंत तक लिख रहे हैं, तो छोड़ेंगे नहीं कि 10 पे जाके छोड़ देंगे। तो ऐसे 11, 12, 13 चलते रहेंगे अनंत तक चलते रहेंगे, तो वो शांत होगा कभी नहीं, वो शांत नहीं होगा। मतलब ये चलता रहेगा, ये शांत नहीं। तो ये दोनों विलोम हो गए। ठीक है, आकृष्ट का विकृष्ट। ठीक है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है।
कैसे लिखा जाता है ये देखिए, आकृष्ट, छोटा आ मत लगाइएगा, ठीक, बी क्री अदसा टह, विकृष्ट लगाइएगा। आकलन का विलोम क्या होगा? आकलन का विलोम क्या होता है? विकलन। ठीक है, याद रखिएगा, आकलन का विलोम विकलन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। बताइए कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है और सब सही है, तो बताइए। क्षर का क्या होता है? अक्षर एकदम सही है आपका। ठीक है, समास का हम बोल दिए हैं, समास मतलब एक चीज़ मिलना, जुड़ता है जो। व्यास मतलब विभाजित होना, विग्रह भी इसका हो जाता है। ठीक है, तो व्यास विग्रह ये स्व अल्पायु मतलब चिरायु, जो बहुत समय तक जीवित रहे। ठीक है, स्व अल्पायु। आहार का विहार, तो आहार का विहार नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आहार का विहार नहीं होता है, ये आपका गलत है। आहार जानते हैं भोजन से रिलेटेड है, ये भोजन से रिलेटेड है। और ये विहार जो होता है ये मतलब एक आश्रम पद्धति से, मतलब आश्रम से रिलेटेड है। जैसे आप बौद्ध मंदिर, पहले बौद्ध लोग बिहार में रहते थे ना, वो सब बिहार बनवाते थे इसी, तो वो बिहार से रिलेटेड है। मतलब एक स्थान जो, मतलब जो घर होता था वो, जैसे अभी दिल्ली में जाएंगे तो आपको आनंद विहार मिलेगा, गांधी विहार मिलेगा, तो वो एक स्थान से रिलेटेड है। अगर आहार का देखा जाए तो निराहार होता है, निराहार, तो आपका आहार का निराहार होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, स्व अल्पायु। तो स्व अल्पायु का मतलब होता है अल्पायु, याद रखिएगा, इसको अल्पायु भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको अल्पायु को चिरायु बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। विलोम की दृष्टि से युग्म अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो इसमें बताइए कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो आमिष का सामिस ये नहीं होता है। ठीक है, गलत है। तो आमिष का क्या सामिस नहीं है, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। आमिष सामिष समानार्थी। आमिष का जो आप विलोम पूछेंगे तो वो निरामिष होता है, तो निरामिष। ठीक है, ऐसे देखिए क्वेश्चन आरो यारो में आया, अच्छा क्वेश्चन है। तो आमिष का सामिष मत करिएगा, वहाँ पे आमिष को निरामिष कहिएगा, याद रखिएगा, निरामिष। ठीक है, तो आमिष को निरामिष करिएगा। आयात का निर्यात एकदम सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष, दृश्य का अदृश्य। ठीक है, तो आमिष को सामिष प्लीज मत करिएगा, ये एकदम सर्वनार्थी शब्द है। सामिष का विलोम बताइए। सामिष का देखिए, वहाँ भी पूछा था, यहाँ भी पूछ लिया है, तो अभी हम बताएं सामिष का निरामिष होता है। ठीक है, तो ये दोनों जब समानार्थी हो गए तो मतलब चाहे, मतलब ये तो एक ही दोनों हुए, तो इनका दोनों का यही होता है ना, निरामिष। तो यही पूछ लिया यहाँ पे, आमिष का सामिष का निरामिष होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सामिष का निरामिष। निरामिष का विलोम क्या होता है? अब देखिए, वहाँ सामिष का पूछ लिया था, यहाँ निरामिष का विलोम पूछ लिया, तो यहाँ पे क्या होता है? आमिष होता है। तो चाहे आमिष कहिए इसको, चाहे सामिष कहिए। ठीक है, नहीं लिखता नहीं तो कन्फ्यूज हो गया। तो आमिष कहिए इसको, चाहे सामिष कहिए, इन दोनों का विलोम निरामिष होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, इप्सित का विलोम। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है इप्सित का विलोम। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है, तो ये देखिए, अनिस्पृत लिख देता हूँ, अनि अधपा सी त, नहीं तो ये भी भूल जाइए, अधिप्सित कह सकते हैं, ये सकते नहीं, ये सब नहीं होता है। तो इसिप्त का विलोम क्या होता है? अनिसिप्त। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? छोटा आ बड़ा ना पे बड़े आधा पा सात तक लिख दीजिए, इसके बाद एक मंत्रा चढ़ा दीजिए। ठीक है, अनिसिप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वजाति का विलोम बताइए। स्वजाति का विलोम, तो स्वजात का विलोम क्या होता है? विजाति होता है, याद रखिएगा। स्वजात का विलोम पूछे तो विजाति होता है। परजाति का, ठीक है, तो स्वजात का अगर पूछे तो इसका आपका तो परजात बता रहा था ना, परजात भी इसी का विलोम होता है, स्वजात का। तो अगर परजात लिखा गया है तो स्वजात कर देंगे, विजात लिखा गया तो स्वजात, स्वजात विजात। ठीक है,
उन्मूलन का विलोम क्या होता है? बहुत सबसे ज़्यादा अगर विलोम पूछा जाता है कोई तो यही, ठीक है। तिरोभाव और उन्मूलन ये सब बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है, ठीक है। तो उन्मूलन का रोपण होता है। जैसे आपका कोई चीज़ धान हुआ, धान को क्या पहले क्या जाता है? रोपण, रोपते हैं। तो ऐसे ऐसे धान नहीं रोपते हैं, ऐसे रोपाई होती है ऐसे ऐसे। तो इसको एक दिन आता है, इसको काट लिया जाता है नवंबर दिसंबर महीने में, तो वो उन्मूलन हो जाता है और जो रोपाई होती है रोपण हो जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। उन्मेष का क्या होता है? उन्मेष बहुत पूछा जाता है। उन्मेष, इसे सर उन्मेष का निमेष होता है, याद रखिएगा। उन्मेष का विलोम निमेष होता है। और एक होता है प्रस्फुटन, पूछ लेता है प्रस्फुटन का विलोम क्या होता है? तो प्रस्फुटन का विलोम संकुचन होता है, संकुचन, ठीक है। और एक विश्लेषण होता है, याद रखिएगा। विश्लेषण अगर कह दिया गया है, विश्लेषण, तो विश्लेषण का विलोम क्या बोलेंगे? संश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है। तो विश्लेषण का संश्लेषण विलोम। अवमूलन का विलोम अगर पूछ लिया, अवमूलन, ठीक है, अवमूल्यन। तो अवमूल्यन का अधिमूल्यन, ठीक है, अधिमूल्यन। तो अवमूल्यन का अगर विलोम पूछे तो अधिमूल्यन बताइएगा। विश्लेषण का संश्लेषण, प्रस्फुटन का संकुचन, उन्मेष का निमेष, उन्मूलन का रोपण। इतना आपको याद रखना है। उन्मीलन, अब देखिए इसमें क्या हो? उन्मूलन है, इसमें ऊ अदन्ना माप छोटा मंत्र लगा है, लीलन। अब इसमें क्या लगा है? ऊ अधन्ना, उसमें माँ पे छोटा मंत्र लगा था, लेकिन यहाँ माँ पे छोटा मंत्र नहीं लगा है, यहाँ मीलन। इसमें उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, नहीं तो वो ये एक ही समझ लीजिएगा। तो उन्मीलन का क्या होता है? तो उन्मीलन का यहाँ देखिए ये गलत लिखा गया है आपका, गलत नहीं, अच्छा ये ऊपर लिखा गया है, नहीं तो मैं सोचा ये यहाँ पे होना चाहिए। तो ये क्या होगा? निमीलन। तो याद रखिएगा, मिलन नहीं निमीलन, तो ये तो गलत था ये। तो निमीलन, तो उन्मीलन का क्या होता है? निमीलन। और उन्मूलन का ऊ अधना मूलन, इसका क्या होता है? रोपण, ठीक है। तो उन्मूलन का रोपण होता है, उन्मीलन का इसका निमीलन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अमित का, अमित भी बहुत बार पूछा जाता है। अमित का विलोम क्या होता है? अमित का विलोम क्या होता है? अमित का होता है परिमित। तो ये देखिए परिमित लिखा गया है, तो अमित का विलोम क्या होता है? परिमित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अमित का परिमित होता है। धनी का विलोम क्या होता है? तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं, इसको पता होगा। निर्धन धनी का विलोम होता है। अब देखिए एक कुछ और चीज़ देख लेते हैं। कहीं लिखा गया था अधिष्ठ, अधिष्ठित का, अधिष्ठित का विलोम होता है क्या? तो यहाँ न लगा दीजिए, छोटा आ न, अनधिष्ठित। अधिष्ठित का अनधिष्ठित कर दीजिएगा, ठीक है। अधिकार का विलोम क्या होता है? जिसमें अन लग रहा था वो मैं बता रहा हूँ। अधिकार, तो अधिकार का क्या होता है? तो अधिकार का अनधिकार, अनधिकार। तो अधिकार का विलोम होता क्या है? अनधिकार। साधिकार क्या क्या होता है? साधिकार। तो साधिकार का विलोम अगर दिए तो निराधिकार। तो साधिकार का अगर विलोम दिया जाए साधिकार का तो निराधिकार, ठीक है, तो निराधिकार। चलिए अधिकृत का विलोम बताइए। अधिकृत का विलोम, तो अधिकृत का अनधिकृत, ठीक है, तो अन वाला अधिकृत हो जाएगा। अधिकृत का अनधिकृत, ऐसे बना है अधिकार का। अधिकार, अधिकार का क्या लगाएंगे? अना अधिकार मत लगाइएगा, छोटा आन ना खाली इसी पर रहने दीजिएगा। अनधिकार, ठीक है, ये लगाइएगा, नहीं तो अनाधिकृत लगे, ये लगा दीजिए। अब इसमें वहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं। फिर एक बार टीचर का चेहरा देखेंगे, एक बार ऊपर पंखा देखेंगे, एक बार फिर टीचर का, एक बार ऊपर पंखा, ऐसे देखने में आपका 5 मिनट चला जाएगा। तो जिसमें अधिकृत लिखा गया है वो अनाधिकृत नहीं होता है, उसमें क्या होता है? अनधिकृत होता है।
छोटा आ नल खाली लगाइएगा, अनधिकृत, अनधिकृत, ठीक है, याद रखिएगा अनधिकृत लगाइएगा, ठीक है। कई बार मैं बोला हूँ इसीलिए प्लीज़ अनधिकृत लगाइएगा वहाँ पे। आपके 1 नंबर के लिए मैं कितना आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। इतना मेहनत आपके साथ करता हूँ। परिश्रम का विलोम क्या है? परिश्रम का मैं आपको जानते क्या बताने की कोशिश करता हूँ, मैं सोचता हूँ ये गलती आप वहाँ ना करें, जो गलती अक्सर हो जाता है। स्टूडेंट मैं भी हूँ, रहा हूँ पहले, तो मुझे पता है कि वहाँ गलतियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गलतियाँ जो होती हैं उसको मैं बता रहा हूँ आपको कैसे गलतियाँ हो जाती हैं। परिश्रम का विलोम क्या, बताइए। परिश्रम का विलोम, तो परिश्रम का विलोम विश्राम, ठीक है। तो परिश्रम का विलोम क्या होता है? विश्राम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो परिश्रम का विलोम विश्राम, तो कैसे लिखा भी जाता है मुझे पता है ना, आपको गलती कैसे हो जाती है, विश्राम ऐसे लिखा जाता है, विश्राम में, तो ऐसे विश्राम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अलभ्य का, अलभ्य का विलोम बताइए। तो अलभ्य का लभ्य होता है, याद रखिएगा, अलभ्य का ला अदभाय, ठीक है, यह था नहीं है, ये या है। तो अलभ्य का विलोम लभ्य का होता है। यहाँ पे ये देखिए, सुगम होता है, सुगम भी किसी का विलोम होता है, तो सुगम का होता है दुर्गम, ठीक है। तो बताइए, सुगम का दुर्गम होता है। सहज का विलोम क्या होता है? तो असहज, तो सहज का असहज होता है, ठीक है। सरल का बताने की ज़रूरत नहीं है, सरल का क्या होता है? कठिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, सरल का कठिन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 36 क्वेश्चन हो गए, ज़्यादा नहीं बचा है। विलोम युग में कौन सा युग में शुद्ध नहीं है? तो कौन सा एक युग में जो शुद्ध नहीं है और शब्द आपका शुद्ध है? तो वीडियो पॉज करके बताइए इसमें कौन सा शुद्ध नहीं है। तो आयात का निर्यात, तो आयात का यहाँ पे निर्यात एकदम सही दिया गया है। पाप का पुण्य एकदम सही दिया गया है। बद्ध का मुक्त एकदम सही दिया गया है। नूतन का क्या होता है? जो नूतन होता है मतलब क्या? नूतन मतलब नया होता है, ठीक है। तो नूतन का विलोम पूरा सनातन नहीं होता है, नूतन का होता है पुरातन, ठीक है, याद रखिएगा, नूतन का पुरातन होता है। नहीं तो आप सोचिए, सनातन तो पुराना धर्म है, तो ये सनातन, सनातन मतलब क्या? जो सभ्यता है अभी तक चली आ रही है, पुराने से अभी तक चली आई, सनातन धर्म हमारा पुराना धर्म है जो भी चला रहा है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड प्राचीन का कुछ रिवीजन हम कर लेते हैं। प्राचीन का अगर पूछे कोई कि प्राचीन का क्या होता है, तो अर्वाचीन, तो प्राचीन पुराना होता है। अरवा एक चाउर होता है, एक भुजुआ चाउर होता है। तो अरवा अगर पूछे तो आप पूछे नया, जो नया चाउर होता है, अभी अरवा हम ही सब खाते हैं ना, भुजुआ तो खाते नहीं। तो अरवा मतलब नया, ठीक है, तो उसका पुराना ऐसे याद कर लीजिए। पुरातन, पुरातन का क्या होता है? अधुनातन, ठीक है, याद रखिएगा, पुरातन का अधुनातन होता है। आद्य का क्या होता है? आद्य, तो आद्य का अंत्य, ठीक है, अधन्ना अधत्ता, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे क्योंकि थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा। आद्य का अंत, ठीक है, तो आद्य का अंत होता है। पूर्ववर्तन का क्या होता है? पूर्ववर्तन, पूर्ववर्तन, तो पूर्ववर्तन का नूतन, नूतन, ठीक है, तो पूर्ववर्तन मतलब पुराना, नूतन मतलब नया। कालातीत, कालातीत, तो कालातीत का अनतीत होता है, अनतीत, तो कालातीत का क्या होता है? अनतीत होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन एक निर्भीक का विलोम नहीं है? बताइए, निर्भीक का विलोम नहीं है। तो इसमें आप कंफ्यूज होंगे, इसमें ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। साहसी और साहसिक, ये दोनों आपका विलोम इसके नहीं है, याद रखिएगा, साहसी और साहसिक। निर्भीक मतलब बिना डर के, तो उसका क्या होता है? कायर होता है। तो ये साहसी और ये साहसिक, ये दोनों नहीं है, ठीक है। इसका भी मतलब बिना डर के, ये भी बिना डर के, ठीक है।
तो आपका ए एंड इसमें बी हो जाएगा सही। ठीक है। निंदा का विलोम बताइए, निंदा का। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो निंदा का विलोम, तो निंदा का स्तुति होता है। ठीक है, याद रखिएगा कैसे लिखा जाता है, वहाँ ऐसे लिख देगा स्तुति। इसके बाद आप इसको गोला करके चले आएंगे, गोला मत करिएगा इसको, अस्तुत आप छोटी मंत्र। ठीक है, तो स्तुति ऐसे कोई नहीं आपको पढ़ाएगा कि एक एक वर्तनी भी आपको बताए। ठीक है, तो आप अगर इस चैनल पे बने हैं, अभी पर्यायवाची आएगा, पर्यायवाची का एक एक वर्ड में, पर्यायवाची कम से कम 6-7 वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक एक वर्ड में रटा दूंगा। ठीक है, पर्यायवाची आप कभी भूलेंगे नहीं। निर्दय का, निर्दय का बताइए, निर्दय का विलोम क्या होता है? तो निर्दय का क्या होता है? सदय होता है। याद रखिएगा, निर्दय का सदय होता है। ठीक है, निर्दय का सदय होता है। सहृदय का अर्थ क्या होता है? हृदय का वही होता है। तो याद रखिए, अगर सहृदय पूछे, हृदय वही होता है। ठीक है, इसका विलोम पूछे तो आहृदय, आहृदय। तो आहृदय, हृदय या सदय, उसका विलोम आहृदय होता है। ठीक है, और इसका बस इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, अगर याद रखना होगा तो इसको याद रखिएगा। भय सभय मतलब इसको अलग मत समझिएगा। सभय मतलब क्या? जो भय से युक्त हो। तो ये जो भय से ना युक्त हो, मतलब जिसको भय ना लग रहा हो, उसको अभय कहते हैं, उसको अभय कहते हैं। सभय, अभय। तिमिर शब्द का विलोम है, बताइए तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तिमिर शब्द का विलोम आलोक होता है। ठीक है, रंगीन का कोई पूछे तो रंगीन का रंगहीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उदात्त का विलोम बताइए, उदात्त का विलोम क्या होता है? तो उदात्त का विलोम अनुदात्त होता है। याद रखिएगा, उदात्त का विलोम क्या होता है? अनुदात्त होता है। कैसे लिखा जाता है? अनुदात्त, अनुदात्त। निम्नलिखित विकल्प में उदार का विलोम है। उदार का विलोम मतलब जो बहुत उदार हो, जो बहुत उदार हो उसका क्या होता है? अनुदार। ठीक है, याद रखिएगा, उदार जो बहुत हो उसका क्या होता है? अनुदार। तो कठोर का क्या होता है? तो कठोर का विलोम होता है कोमल। ठीक है, तो निर्भय का क्या होता है? तो निर्भय का क्या होता है? ये भय। ठीक है, भय या सभय, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पूछा गया है, सभय लिख दीजिए या भय लिख दीजिए निर्भय का। ठीक है, चलिए देखते हैं। शुक्ल का विलोम क्या होगा? शुक्ल का, तो शुक्ल का विलोम बताइए। शुक्ल का विलोम क्या होगा? कृष्ण होता है। एक कुछ शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, एक शुक्ल एक कृष्ण। तो शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। सजल का विलोम बताइए, सजल का। तो सजल का विलोम क्या होता है? सजल का विलोम होता है, मतलब सजल मतलब जो जल सहित हो। तो जो जल, इसका मतलब बताइए जल सहित। और जो निर्जल मतलब जो जल के बिना हो। ठीक है, तो जल के बिना क्या होता है? सजल मतलब क्या? ये तो जैसे सिंघाड़ा उंघाड़ा होता है आपका, जो वहाँ से कहाँ से आता है? जल से ही आता है, तालाब। निर्जल मतलब जैसे कैक्टस वैक्टस होता है। तो ठीक है, तो ये निर्जल में होते हैं। ठीक है, तो सजल का निर्जल होता है। और ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो कुजल का क्या होता है? सोच सकते हैं कुजल का, तो कुजल मतलब जो दूषित जल हो उसका अर्थ होता है। प्रसारण का क्या? प्रसारण, प्रसारण नहीं होता कि आपका कि वो प्रसारण हो रहा है, तो प्रसारण का क्या होता है? संकुचन। तो संकुचन, प्रसारण मतलब कोई चीज़ है तो प्रसार हो रहा है उसका। तो संकुचन मतलब उसका सिकुड़न हो रहा है, सिकुड़न इसको। ठीक है, तो प्रसारण का कैसे? हमारा ब्रह्मांड है, बोला जाता है उसको, वो फैल रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। और संकुचन क्या होता है? मतलब घट रहा है। संकुचन को किसको कह सकते हैं आपका? मतलब कोई चीज़ है जो बहुत छोटा हो रहा है। ठीक है, जैसे गुब्बारे में हीलियम जब गैस भरी जाती है तो धीरे 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 उसको देखिए कुछ 4-5 घंटे बाद वो उसका कम होने लगता है, तो संकुचन होने लगता है। तो प्रसारण का संकुचन।
परमार्थ का विलोम बताइए। परमार्थ, तो परमार्थ अगर दिया रहे तो परमार्थ का विलोम क्या होगा? स्वार्थ। ठीक है, तो याद रखिएगा जो परमार्थ होता है बिना स्वार्थ के काम करता है, जो स्वार्थ होता है स्वार्थ लोग काम करते हैं। सामान्य क्या क्या होता है? सामान्य बहुत बार पूछा जाता है, सा पे आक मात्रा होता है, नहीं तो सा खाली लग दीजिए। ठीक है, सामान्य क्या क्या होता है? विशिष्ट होता है। ठीक है, तो सामान्य क्या क्या? विशिष्ट। ठीक है, याद रखिएगा सामान्य का विशिष्ट होता है। अब देखिए सर्वज्ञ का विलोम। ठीक है, तो सर्वज्ञ का क्या होता है? सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। ठीक है, वो सर्वज्ञ वो वाला मत समझिए, ये वाला सर्वज्ञ याद रखिए। सर्वज्ञ ये अगर लिखा रहे तो इसका होता है अज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ का अज्ञ, या इसको अज्ञानी भी लिख सकते हैं, अज्ञानी। तो सर्वज्ञ के लिखा रहे तो उसको अज्ञ या अज्ञानी लिखा रहे लिख दीजिएगा। श्रेष्ठ का विलोम क्या होता है? अगर श्रेष्ठ लिखा रहे तो श्रेष्ठ लिखा कैसे जाता है? ऐसे देखिए श्रेष्ठ है, तो ठीक है, तो श्रेष्ठ का विलोम क्या होता है? तो श्रेष्ठ का होता है अधम। अगर श्रेष्ठ कहीं लिखा है और अधम लिखा गया तो ये विलोम है उसके। ठीक है, श्रेष्ठ का अधम, या श्रेष्ठ का निर्किष्ट भी कह सकते हैं, निर्किष्ट। तो श्रेष्ठ का निर्किष्ट भी होता है, श्रेष्ठ का अधम भी होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, शुक्ल का विलोम क्या बताए थे? कृष्ण बताए थे। ठीक है, शुक्ल का कृष्ण बताए थे। उदार का क्या बताए थे? अनुदार बताए थे। रिवीजन कर लीजिए, अनुदार बताए थे। मधुर का विलोम क्या होता है? अगर कहीं मधुर दिया हुआ है, मधुर का विलोम, तो मधुर का कटु होता है। ठीक है, याद रखिएगा मधुर का विलोम कटु होता है। निर्दय का विलोम क्या होता है? अगर निर्दय लिखा गया है तो निर्दय क्या होता है? सदय होता है। ठीक है, तो निर्दय का विलोम सदय होता है। तिमिर का आलोक होता है। परमार्थ का विलोम बताइए। परमार्थ, तो अभी हम बताएं परमार्थ का स्वार्थ होता है। ठीक है, तो परमार्थ का स्वार्थ होता है। दयावान का विलोम क्या हो सकता है? तो जो दया दिखाता है, जो दया नहीं दिखाता है दयाहीन। तो यही से इससे एक शब्द आ गया कि अगर आपके आस पास कोई भी अनबोलता जानवर हो, अनबोलता जानवर मतलब जैसे डॉग हो गया जो स्ट्रीट में रहते हैं गलियों में, या आपके हो गए गाय हो गई, ठीक है, गाय माता, ठीक है, या आपकी बिल्ली हो गई, इन सबको प्लीज़ अगर जितना हेल्प हो सके उतना हेल्प कर दीजिए। मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई सब कुछ छोड़ के इनकी हेल्प करिए, कुछ भी अगर खाना पीना कुछ भी बचता है तो इनको दे दीजिए करिए, क्योंकि ये सब भी हमारे ही भरोसे रहते हैं। ठीक है, तो अगर मनुष्य इतना भी नहीं कर सकता तो मनुष्य का जीना इस पृथ्वी पर बेकार है, क्योंकि भगवान ने इनको दिया है सब कुछ कि आप सबकी सहायता करिए। तो मनुष्य का धर्म है ये करिए। ठीक है, तो इन सबको गाय कुत्ते बिल्ली इन सबको अगर कुछ भी है तो इनको कुछ नहीं तो बिस्कुट ही खिला दीजिए। अगर कहीं जा रहे हैं कुत्ता कहीं दिख रहा हो तो उसको बिस्किट ही दे दीजिए। ठीक है, प्लीज़ ऐसा किया करिए। दयावान का दयाहीन, जिसके पास दया नहीं थी। ये देखिए ये लिखा गया है। चलिए यहाँ देखते हैं। ऋणात्मक का विलोम बताइए। तो ऋणात्मक का, तो ऋणात्मक का धनात्मक एक ऋण होता है एक धन होता है। ठीक है, तो ऋणात्मक का धनात्मक। सकारात्मक का कैसे होता है? नकारात्मक। तो सकारात्मक का नकारात्मक। गलत विलोम युग्म शब्द युग्म कौन सा है जो एक गलत है? तो प्रवेश का क्या होता है? नवेश नहीं। कहीं आप देखे होंगे स्टेशन पे जाते होंगे रेलवे स्टेशन पे, एक प्रवेश द्वार होता है एक निकास द्वार होता है। ठीक है, तो एक निकास द्वार होता है एक प्रवेश द्वार होता है। तो प्रवेश द्वार पे टीटी चेक करने के लिए खड़ा रहता है, निकास पे नहीं कोई खड़ा रहता, निकास पे भी खड़े रहते हैं। ठीक है, तो प्रवेश पे नहीं खड़े रहते हैं, निकास पे खड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेन आती है तो वहाँ पे टीटी खड़ा रहता है चेक करने के लिए। तो प्रवेश द्वार निकास द्वार, तो यही आपका गलत था। प्रवेश कौन सा गलत है ना? तो गलत यही था, प्रवेश का निवेश। मूक बहुत बार पूछा जाता है। मूक का वाचाल होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, भूत का भविष्य होता है। ठीक है, उत्कर्ष का बताइए। उत्कर्ष का, तो उत्कर्ष का अपकर्ष सी वाला। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। असली का विलोम बताइए। असली, तो असली का विलोम नकली होता है। ठीक है,
तो असली का विलोम याद रखिएगा नकली होता है। वास्तविक का पूछे तो अवास्तविक। पिछली बार पूछा था नैसर्गिक का विलोम, याद रखिए नैसर्गिक। 2021 में पूछा था नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, सा है ये। तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम। इसका एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ। एन से क्या होता है, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, उसका कृत्रिम होता है। एन से मतलब नेचर, जो नेचर होता है वो प्राकृतिक ही होता है। तो नैसर्गिक, एन मतलब नेचर, ऐसे याद रखिएगा। एन मतलब नेचर, नैसर्गिक उसका कृत्रिम, ठीक है। तब नहीं भूलेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे नैसर्गिक होता है इसका कि उसका। मिर्सड़ का विपरीतार्थक बताइए, मिर्सड़ का। तो मिर्सड़ का क्या होता है, रुच्छ होता है। तो रुच्छ कैसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है। तो मिर्सड़ का याद रखिएगा रुच्छ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुशील का विलोम बताइए, सुशील। तो सुशील का विलोम होता है दुःशील, याद रखिएगा। सुशील का विलोम होता है दुःशील। तो दुःशील दो तरह से लिखा जाता है, ऐसे चाहे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए। ये लगा दीजिए सील, ऐसे चाहे लिखिए, ऐसे चाहे लिखिए, ठीक है। इसके बाद सलील का पूछ लेता है ये इसका विलोम, तो इसका अश्लील, तो अश्लील, ठीक है। कुख्यात का विलोम क्या होता है, कुख्यात का विलोम विख्यात, यात, आधा खा है, याद रखिए। विख्यात, फिर से लिख देता हूँ, विख्यात। कुख्यात का विख्यात, सुशील का दुःशील तो हो ही गया। अशिष्ट का, तो अशिष्ट का शिष्ट होता है, अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है, ठीक है। तो ये दुःशील ऐसे लिखा जाता है, सलील का अश्लील होता है, शिष्ट का अशिष्ट का शिष्ट होता है, कुख्यात का विख्यात। चलिए मुख्य अगर पूछ ले तो मुख्य का विलोम क्या बताएंगे। अगर कहीं पूछ ले मुख्य का विलोम, जैसे सामान्य का विशिष्ट, मुख्य का गौड़, याद रखिए गौड़। अवनी का विलोम बताइए, अवनी, कई बार पूछा है कि अवनी का विलोम बताइए। अवनी का विलोम अंबर होता है, याद रखिएगा। अवनी का विलोम अंबर होता है। एक शब्द होता है अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद। तो अंतर्द्वंद का विलोम बताइए, अंतर्द्वंद का। तो इसका होता है बहिर्द्वंद। तो अंत, इसी खाली इसी को चेंज करिए और ये ऐसे ही रही दीजिए, बहिर्द्वंद, ठीक है। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। और द्वंद अगर खाली पूछ ले तो ये खाली अगर द्वंद ऐसे पूछ ले, द्वंद, ठीक है। ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा रहेगा द्वंद, तो ठीक है। तो द्वंद का विलोम निर्द्वंद। तो द्वंद, ऐसे, इसमें एक रहता ऐसे रहता है, इसमें डबल ऐसे रहता है, ठीक है। तो निर्द्वंद, द्वंद का निर्द्वंद। आध्यात्मिक का पूछ ले तो आध्यात्मिक एक होता है, एक सांसारिक होता है। जैसे आध्यात्मिक जीवन, जैसे योगी जी आध्यात्मिक, सांसारिक मतलब जिनके परिवार और विवार सब कुछ हो वो। व्यष्टिका बताइए, व्यष्टि, यदि व्यय या अधसाटी, व्यष्टिका। तो व्यष्टिका समष्टि, ठीक है। रिवीजन करवा रहे हैं हम, व्यष्टिका समष्टि। संन्यास का विलोम क्या होता है, संन्यास। अगर संन्यास कहीं लिखा गया है, संन्यास, ठीक है, आधा ना भी रहेगा, ऊपर मात्रा भी रहता है। तो संन्यास का विलोम गृहस्थ। तो गृहस्थ, आधा साथ है, तो याद रखिएगा गृहस्थ, गा है पूरा, ठीक है, गृहस्थ होता है संन्यास का विलोम। अपव्यय क्या विलोम बताइए, अपव्यय। पहले ये क्वेश्चन आया होगा तुम, लेकिन मैं नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ। अपव्यय बताइए, ये बताइए मितव्यय होता है, मितव्यय होता है, ठीक है, मितव्यय। चलिए हम कुछ और रिवीजन कर लेते हैं। आलोक का क्या होता है, तो आलोक का होता है आपका तिमिर, हमें बता दीजिए आलोक का तिमिर। विभव का विलोम बता दीजिए, विभव, विभव का विलोम क्या होता है, पराभव, याद रखिएगा, विभव का पराभव होता है। तीसरा का क्या विलोम होता है, तीसरा का, तो तीसरा का तीसरा होता है, ठीक है। तीसरा का विलोम क्या लिखेंगे, तीसरा। थोक का फुटकर लिखेंगे। भूगोल का भी विलोम बताइए,
भूगोल का पूछ लेता है, आरो यारों में आया हुआ है ये किसी दिन साला। भूगोल का खगोल होता है, ठीक है। विधि का विलोम क्या होता है? विधि। तो विधि का विलोम क्या होता है? निषेध होता है, ठीक है। तो विधि का विलोम निषेध होता है। विशेष का विलोम अगर पूछे विशेष का तो साधारण, अविशेष, साधारण यही होता है। समस्या का विलोम अगर समस्या कहीं लिखा गया, समस्या, समस्या का विलोम क्या होता है? समाधान, समाधान। स्मरण का विलोम अगर पूछ लिया, स्मरण, तो स्मरण, देखिए सब कुछ जितना पढ़े सब रिवीजन, ये सब कल ही आज ही नहीं पढ़े, कई पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो विस्मरण, तो हमें ये हमारा चौथा लगभग वीडियो होगा किसका, इसका सिर्फ विलोम का, तीसरा या चौथा वीडियो होगा, ठीक है। महात्मा का, जैसे महात्मा गांधी थे तो महात्मा गांधी, महात्मा, महात्मा ऐसे लिखे जाएगा, माँ पे आक मंत्रा न लिखिएगा, यहाँ मंत्र यहाँ मत, यहाँ दुरात्मा, महात्मा का दुरात्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्राह का विलोम बताइए। तो जो ग्राह ग्रहण किया जाता है त्याज्य, तो याद रखिएगा ग्राह का क्या होता है? त्याज्य, ठीक है। अब ग्रहण का इसका विलोम क्या होगा? अर्पण, ठीक है। याद रखिए ग्रहण का अर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोषक का क्या होता है? तो पोषक का क्या विलोम होता है? शोषक। तो याद रखिएगा पोषक का शोषक होता है। याद रखिएगा अल्पज्ञ अगर पूछे, अल्पज्ञ क्या विलोम क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है अल्पज्ञ का, तो बहुज्ञ, ठीक है। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ। और इसका पोषक का क्या होता है? शोषक होता है। निंद का विलोम बता दीजिए। निंद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निंद है, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आया है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे जो बनता है वैसे फिर से बना देता हूँ, नी अदना, इसके बाद ये निंद, निंद का विलोम, तो इसका वंद होता है, ठीक है। तो निंद का विलोम बंद होता है। चलिए शोषक का विलोम बताइए। अभी हम पढ़े थे पोषण का शोषक, शोषक का पोषण, ठीक, तो यही होता है, ठीक है। अनाहूत का विलोम बता दीजिए। अनाहूत, अनाहूत का विलोम होता है आहूत, आहूत, अनाहूत को आहूत, अनाहूत का विलोम आहूत। ये देखिए फिर बात आ ही गया। अनाहूत का विलोम आहूत। सदाचार का विलोम सदाचार, तो सदाचार का कदाचार, सदाचार का विलोम कदाचार। अकाल का क्या होता है? सुकाल। एकाग्र का विलोम बताइए। एकाग्र मतलब जो एकाग्र हो उसको क्या कहते हैं? एकाग्र का इसमें सिंपल ही, कोई दिक्कत नहीं, चंचल ही होता है, ठीक है। अवर का विलोम बताइए। अवर का, ठीक है, आज बहुत रिवीजन पे हम ध्यान दिए हैं। अवर का परवर, ठीक है। अवर का क्या होता है? परवर। अवरोह का, तो एक नहीं होता अवरोह, तो एक अवरोह का अवरोही क्रम में होता, नहीं अवरोही क्रम में लिखिए, रोही क्रम में, आरोही क्रम में तो आरोही होता है, अवरोह का आरोही, ठीक है। कल्पित का, कल्पित, तो कल्पित का विलोम यथार्थ, ठीक है। कल्पित का विलोम याद रखिएगा यथार्थ होता है। उर्वर का विलोम क्या होता है? उर्वर का विलोम, तो उर्वर, जैसे उर्वर है तो उर्वर के कई विलोम होते हैं, मैं सब कुछ लिख देता हूँ। उर्वर का अगर कोई विलोम पूछे तो ऊसर होता है, ऊसर। उर्वर मतलब जिस पे उगता है अन्न, उस पे, जिस पे नहीं उगता ऊसर होता है। एक इसको अनुर्वर भी कहते हैं, अनुबर, अनुर्वर भी कहते हैं और बंजर भी कहते हैं, ठीक है। कई बार पूछा गया है उर्वर का, तो इसका ऊसर, अनुर्वर, बंजर, ठीक है। इतना याद रखिएगा। 58 हो गया कल्पित का। अभी देखिए हम क्या पढ़े? कल्पित। कल्पित का क्या है? यथार्थ, यहाँ पढ़े थे, हाँ ये देखिए कल्पित का यथार्थ, तो कल्पित का यथार्थ है। संकल्प का विलोम बताइए। संकल्प, तो संकल्प का क्या होता है? विकल्प, ठीक है। हम आज कम से कम आपको 200 क्वेश्चन पढ़ा दिए होंगे इसका विलोम के, ठीक है। कितना भी हम इसी में पढ़ा रही हैं बिना क्वेश्चन लाए।
संगठन का बताइए। संगठन, संगठन का क्या होता है? जो संगठन एक में संगठित हो और एक जो होता है विघटन हो, तो विघटन, घटन, विघटन ऐसे लिख दीजिए, विघटन, तो विघटन। ठीक है। अवरोह का, तो आरोह, इतना स्वार्थ का, परमार्थ, एक बार फिर याद रख दीजिए, स्वार्थ का, परमार्थ। परास्त का, परास्त होता है तो परास्त का क्या होता है? परास्त का विजयी होता है। सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का दुर्ग्रह होता है। आघात का क्या होता है बताइए, ये भी पूछा जाता है, आघात, तो आघात का प्रतिघात। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, संकल्प का विलोम बताइए। संकल्प, तो अच्छा क्वेश्चन है, संकल्प का विलोम, तो अभी हम बताए हैं विकल्प। ठीक है, तो संकल्प का क्या होता है? विकल्प। तो आपका 60 क्वेश्चन था, पूरा 60 क्वेश्चन हम करवा दिए। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़, देखिए बैटरी भी हमारी चली गई है लगभग, तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।